कन्नड़ के दारुल हुकूमत असदाबाद में भी अफगान परचम लहराया गया। जलालाबाद में बाज नौजवानों ने तालिबान का परचम उतार कर अफगानिस्तान का परचम लहरा दिया। अच्छा, इसी दौरान जो है वो आज एक अफसोसनाक वाकया भी पेश आया और वो जलालाबाद में हुआ। और पिछले वो परचम के ऊपर लड़ाई हुई, झंडे के ऊपर। दूसरी जो बात है वो ये है कि अमेरिका ने सारे उनके जो अकाउंट्स हैं वो फ्रीज कर दिए अफगानिस्तान के। तो $9.5 अरब के जो उनके अकाउंट्स बाहर पड़े थे, यानी एक तरह से वो उनका पैसा सारा बंद हो गया। लोगों ने जलालाबाद में पुराना अफगानिस्तान का जो झंडा है वो तालिबान के झंडे की जगह लहराया है। कुछ खवातीन के एहतजाज की बात भी हुई है। अमरुल्लाह साले इस वक्त वादी पंशीर के अंदर है। उसने खुद को अफगानिस्तान का सदर कह दिया है। अब बगावत होना शुरू हो चुकी है। वो झंडे जो अफगान तालिबान ने काबुल के अंदर से और दीगर पूरे अफगानिस्तान के अंदर से अफगानिस्तान के जो झंडे उतारकर अपने इस्लामी अमारात के झंडे लगाए, अब आम लोग उन झंडों को उतारना शुरू। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्या न्यूज़ में। साथियों, खबर आ रही है अफ़गानिस्तान के जलालाबाद से, जहां पर अफ़गानिस्तानियों ने स्वीकार नहीं किया है, तालिबान जो नया झंडा, जो नया राष्ट्रीय ध्वज लेकर के आए उसको स्वीकार नहीं किया है। उनके लिए वही पुराना राष्ट्रीय ध्वज ही उनका स्वाभिमान है। वो अपने उसी पुराने राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के सड़क पर उतरे और बाकायदा उसको फहराया। ये तालिबान की सरकार से देखा नहीं गया, तालिबानी आतंकवादियों से देखा नहीं गया, और उन्होंने इसको कुचलने के लिए उन पर जो है गोलीबारी करवाई। इसमें 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और 1 दर्जन से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी की खबर आ रही। पूरी चीज़ क्या है, पहले आइए उसे हम सुनते हैं। कन्नड़ के दारुल हुकूमत असदाबाद में भी अफगान परचम लहराया गया। जलालाबाद में बाज नौजवानों ने तालिबान का परचम उतार कर अफगानिस्तान का परचम लहरा दिया। दूसरी जो बात है वो ये है कि अमेरिका ने सारे उनके जो अकाउंट्स हैं वो फ्रीज कर दिए अफगानिस्तान के। तो $9.5 अरब के जो उनके अकाउंट्स बाहर पड़े थे, यानी एक तरह से वो उनका पैसा सारा बंद हो गया। और अमरुल्लाह साले जो हैं उन्होंने वो कहीं पंशेर वैली के अंदर मौजूद हैं। अब अहमद शाह मसूद साहब के जो साहबजादे हैं वो उनके साथ गालिबन अब नहीं हैं, और पहले वो थे। वो इसलिए नहीं है कि उनके 2 भाई छोटे यहाँ पे हैं पाकिस्तान में, तो शायद चले तो गए अब ये। लेकिन तालिबान की तरफ से एक जो आप समझ लें कि एक उनका ग्रुप अब पंचेर वैली की तरफ चला गया, और वो वहाँ जाके अमरुल्लाह साले से कहेगा कि आप हथियार डालें, वरना उनको फिर वो उनको नुकसान पहुँचेगा तो पंचेर वैली में। अच्छा, ताजिकिस्तान का जो सफारत खाना है वहाँ पर उन्होंने अशरफ गनी की तस्वीर उतार के अमरुल्लाह साले की लगा दी। एक अफरा तफरी है। अच्छा, इसी दौरान जो है वो आज एक अफसोसनाक वाकया भी पेश आया और वो जलालाबाद में हुआ। और पिछले वो परचम के ऊपर लड़ाई हुई, झंडे के ऊपर। झंडा तो नहीं, हाँ झंडा ही कहे ना उसको, परचम। तो ये कोई पिछले 100 साल में कोई 17 या 18 दफा अफगानिस्तान का परचम चेंज हुआ है। अब अफगानिस्तान में महंगाई की बात हो रही है, अफगानी करेंसी की डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, और वहां लोगों के बैंक अकाउंट्स में जो पड़े थे वो नहीं पहुंचे। और ये भी बात भी सामने आई है कि अफगानिस्तान को तो हर 15 दिन बाद कैश दिया जाता था अमेरिका की जानिब से, जो पिछले हफ्ते सैटरडे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी का फ़िलहाल कुछ अता पता नहीं है। वो कहाँ हैं, कौन से देश में हैं, कोई अता पता, कोई संपर्क का साधन नहीं है। वहीं अमेरिका जो कल तक जिगरी यार बना घूम रहा था, या हम कह लें बना घूम क्या रहा था, वाकई में उसने अपने प्रयास भी किए। पुरानी सरकारों ने, अमेरिका की जितनी पुरानी सरकारें रही हैं बाइडेन से पहले, सब ने जी जान से पूरा प्रयास किया कि देश की बदनामी, यानी अमेरिका की फ़ौज की बदनामी ना हो, अमेरिका की बदनामी ना हो, और अफ़गानिस्तान को जो है वो फालतू में कुछ भी झेलना ना पड़े। लेकिन सरकार बदली, वो साल दूसरा था, साल दूसरा। बाइडेन के आते ही जो है वो सब भजिया पाव हो गया। अब जो है स्थिति आ गई, बाइडेन ने सीधे तौर पर जो इतनी बड़ी शक्तिशाली फ़ौज इनकी है, 20 साल तक टिकी रही, कुछ नहीं हो पाया, वो भी एकदम से भाग गई कायरो की तरह और बुज़दिलों की तरह। और अमेरिका का पुराना सिस्टम रहा है, जहाँ भी कूद तो जाता है लड़ने ज़्यादा चौधरी बन के, लेकिन बाद में आखिर में मार खा के ही निकलता है वहाँ से। ये अमेरिका का पुराना स्वभाव रहा है। तो वही हुआ, ये भागे जैसे तैसे करके
उसके बाद जो है आए ये बाइडन साहब, लाइव इन्होंने अपना ठीकरा सब फोड़ दिया अफ़गानिस्तान के ऊपर, सरकार के ऊपर, अशरफ गनी के ऊपर जो किया है अशरफ गनी की वजह से हुआ है, हमारा इसमें कुछ नहीं है। और सीधे तौर पर बच बचा के वो वहाँ से निकल गए। सीधे तौर पर उन्होंने मना कर दिया कि आगे हम कुछ करेंगे नहीं, बच बचा के कहानी वहीं ख़त्म कर डाली। और दुख की खबर यह है कि ऐसा किसी ने सोचा नहीं था अमेरिका ऐसा करेगा, लेकिन फ़िलहाल ऐसा हो गया। अफ़गानिस्तानियों को झेलना पड़ रहा है। अशरफ गनी का कुछ अता पता नहीं है, अमेरिका ने क्या किया, जिंदा है नहीं है, कुछ अता पता नहीं है बस। और बाकी झेलना किसको पड़ा यहाँ पर, पिसा कौन, जैसे जैसे अमेरिका की जो फ़ौज थी वो भी निकल ही गई, उनको भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत किसी को हुई तो हुई वो सिर्फ और सिर्फ अफ़गानिस्तानियों को, जिनका शायद कुछ कसूर किसी भी तरीके से नहीं है। तालिबान को अपनी सत्ता मिल गई, सबका अपना अपना फ़ायदा हुआ, अफ़गानिस्तानियों को छोड़कर बाकी सब का फ़ायदा हुआ। सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानिस्तान जो मासूम हैं उन्हीं को समस्या हुई है। फ़िलहाल इस वीडियो को हम सब यहीं पर ख़त्म करते हैं। आने वाली वीडियो में और अब तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।